दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, एकदम दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पावर ऑफ स्पीच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्पीच का मतलब होता है बोलना, कुछ भी उसे स्पीच कहा जाता है, भाषण वगैरह। और पावर का मतलब शक्ति, पावर ऑफ स्पीच मतलब कि बोलने की शक्ति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, और ये सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड। गॉड, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ईश्वर ने, भगवान ने जानवरों को, पौधों को और इंसानों को उत्पन्न किया, बनाया। He gave various powers to different animals। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गिव का मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म है गेव। He gave various powers to different animals, मतलब कि उसने अलग अलग जानवरों को विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की शक्तियाँ दी। Some animals could run very fast। कुछ जो जानवर हैं, पशु हैं, could run very fast, वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। Some could fly from one place to another। और जो कुछ हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। From one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। While, जबकि some could swim, जबकि जो कुछ हैं वो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। आगे देखिए। मैन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। दोस्तों, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है, साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी चीज़ का किसी अवस्था में दिखाना चाहते हैं, और वहाँ पर हम साथ में एक टाइम डोनेटिंग वर्ड भी लगाते हैं, जहाँ ये दिखाते हैं कि कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव इस अवस्था में एक लंबे समय के लिए बना रहा, तो वहाँ पर यदि वाक्य वर्तमान से हो तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को जोड़ा जाता है। तो जैसा यहाँ पर हमारा वाक्य है, मैन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब जो मैन है, इंसान है, आदमी है, वो ईश्वर का सबसे महान जो उत्पत्ति है, महान जो क्रिएशन है, वो रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मैन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब कि जो आदमी है वो ईश्वर की जो सबसे महान जो क्रिएशन है, जो कह सकते हैं कृति है, जो उन्होंने बनाया, वो रहा है। गॉड मेड हिम स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। जो ईश्वर ने, गॉड मेड हिम स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब ईश्वर ने उसे इतना मजबूत बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर बनाया, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपना देखभाल स्वयं कर सकता है। वन डे, एक दिन, मैन आस्क्ड गॉड, मतलब कि आदमी ने ईश्वर से पूछा, ओ गॉड, मतलब कि ईश्वर, यू हैव गिवन मैनी स्पेशल पावर्स टू अदर क्रिएचर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। यहाँ पर हैव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन।
तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हमें हैव का यूज़ करना होगा। तो और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो वहाँ हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा, ओ गॉड, ईश्वर, यू हैव गिवन मैनी स्पेशल पावर्स टू अदर क्रिएचर्स, मतलब कि आपने अनेक, मैनी मतलब कई या कैसा अनेक, जो स्पेशल पावर्स हैं, मतलब कि जो विशेष ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वो आपने दी हुई हैं टू अदर एनी क्रिएचर्स, दूसरे क्रिएचर्स को, मतलब दूसरे प्राणियों को। बट लेकिन यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर, वाई। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, बट यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर, लेकिन आपने मुझे कोई भी एक विशेष ताकत, विशेष शक्ति नहीं दी है, क्यों। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। उसने ईश्वर से एक बार पूछा कि भगवान ईश्वर, आपने दूसरे प्राणियों को, क्रिएचर्स में दूसरे प्राणियों को कई तरह की जो विशेष शक्तियां हैं वो प्रदान की हैं, वो दी हैं, बट यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर, वाई, मतलब लेकिन आपने मुझे कोई विशेष शक्ति नहीं दी है, क्यों। आगे देखिए ईश्वर ने क्या जवाब दिया। गॉड स्माइल्ड एंड सैड, स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड। गॉड स्माइल्ड एंड सैड मतलब कि ईश्वर मुस्कुराए और कहा, डियर चाइल्ड मतलब कि प्यारे बच्चे, आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रीशियस पावर। और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का, कि उन्होंने क्या कहा, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रीशियस पावर। प्रीशियस का मतलब कीमती, मतलब मैंने आपको सबसे कीमती शक्ति दी है। इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच, और वो क्या है, इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच, वो बोलने की शक्ति है। यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने आगे क्या कहा, यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी आप इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, टू एक्सप्रेस योर विश टू मी। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस योर विश टू मी मतलब अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, मुझसे अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उन्होंने क्या कहा, यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ टू एक्सप्रेस योर विश टू मी, मतलब आप अभी इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, टू एक्सप्रेस योर विश टू मी, अपनी इच्छा को व्यक्त कर, मतलब अपनी इच्छा को मुझसे व्यक्त करने के लिए आप इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। नो अदर क्रिएचर हैज़ दिस पावर, नो अदर क्रिएचर हैज़ दिस पावर मतलब किसी और प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है। मैन रियलाइज्ड, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना, सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड। मैन रियलाइज्ड आदमी को एहसास हुआ, मतलब महसूस हुआ, दैट द गॉड हैड गिवन हिम द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ स्पीच, तो उसे एहसास हुआ कि जो भगवान है उसने उसे सबसे जो ग्रेटेस्ट, सबसे जो बड़ा गिफ्ट है, उपहार है बोलने का, वो उसे दिया है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट वन शुड बी कंटेंट इन वॉट एवर वन हैज़। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट वन शुड बी कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, वन शुड बी कंटेंट इन वॉट एवर वन हैज़ मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जो भी उसके पास है, वॉट एवर वन जो भी उसके पास है उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कहानी का जो लास्ट की लाइन है, मैं समझता हूँ यही कहानी का मॉरल है, जैसा यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो भी उसके पास मौजूद है उसमें ही खुश रहना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग अपने जीवन से कुछ ना कुछ चीज़ों की शिकायतें हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को हमेशा अपनी ही आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमियां पाते हैं
और फिर हमारा जो जीवन से संतोष है वो चला जाता है। तो कई बार हमें अपनी ज़िंदगी को दूसरे के नज़र से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरों लोगों के लिए शायद सिर्फ एक सपना हो सकता है, उनके पास वो चीज़ है ही नहीं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो दूसरों के लिए एक सपना है। तो कहानी का बस यही एक कह सकते हैं एक अच्छा मॉरल है कि जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें हमेशा ही उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी एक अच्छे से मॉरल के साथ ये कहानियाँ ख़त्म होती है। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो आप ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।